फिर इसकी जो दादी है वो बोले, भाई तू ऐसे ये फाइटर वाले जो गेम है वो मत खेल। लेकिन मैंने अपने बच्चों को बताया कि ये छोटी मोटी चोटें हैं, ये तो हर गेम में जो बच्चे को पसंद हो तो वो। दोस्तों नमस्कार। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त सोनीपत की, जी आपको बता दें सोनीपत के अंशुमन ने मेडलों का अंबार लगा दिया। सोनीपत के अंशुमन ने हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और अक्षय कुमार इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर जीत हासिल की है। जी आपको बता दें इस मौके पर उनके परिवार वालों में कल आज अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जिसमें प्रवेश सहरावत, आशीष, अंशिका, इशिका, वंश, विमला, अंशुमन, परमिंदर, गीता और दादा दादी भी मौजूद थे। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं आगे पूरी खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमन है। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं कूड़ो खेलता हूँ, कूड़ो जैपनीज मिक्स मार्शल आर्ट। ये सब पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। कहाँ से? राजस्थान से, कौन से स्कूल? नवीन पब्लिक स्कूल। कौन सा स्पोर्ट्स कर रहे हैं? मैं स्पोर्ट्स मेरे को इस कूड़ो में हो गया मेरे को 1.5 साल। तो अपने बारे में कुछ बताइए। आपने कैसे खेल शुरू किया, क्यों किया? मैं पहले बहुत मतलब कि कमज़ोर था। मुझे लगा कि अब तो स्कूल में सभी चिढ़ाते थे कि बोलते मोटा मोटा तू कुछ नहीं कर पाया, घर वाले ऐसे ताने देते थे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा एक दिन ये मैं चेंज ही करना सब कुछ अब। तो फिर मैंने उसी दिन से अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी। रोडों पे भाग, रनिंग करना, वर्कआउट करना, घर पे आगे करना और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर जाना, फिर घर पे करना, पार्क में करना मेहनत, ये सब। मैं अपने स्पोर्ट्स को पहले 6 घंटा देता, अब मैंने 7। तो अभी कितने मेडल जीता? तो कौन से मेडल? मेरे पास मैंने सबसे पहला अपना नेशनल टूर्नामेंट खेला था पुणे में, उसमें मेरा थर्ड मेडल। और फिर मैंने वर्ल्ड कप के ट्रायल्स दिए और उसमें मैं हार गया था। मेरी उस टाइम पे बैक पेन वगैरह हो, इंजरी की वजह से। तो फिर मैंने फिर से स्टार्टअप करा अपनी नई, फिर मैंने लगाई अपनी पूरी मेहनत। फिर मैं खेला स्टेट में, फिर मैंने स्टेट में मेरा गोल्ड आया, फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट, फिर मैं नेशनल खेला, उसमें मेरा सिल्वर आया। फेडरेशन में हुआ, उसमें भी सिल्वर है। और फिर अक्षय कुमार इंटरनेशनल हो, उसमें भी सिल्वर आया। तो सरकार की तरफ से आपको मदद मिली है? कोई भी नहीं। तो फिर आप कैसे खेल रहे? निजी खर्चे थे या फिर? मेरे पापा ही मेरे सपोर्ट करते हैं। मेरे कोच का नाम अनिल कुमार है और वे कूड़ो 15 साल से खेल रहे हैं। और उन्होंने ही मेरे को बताया ना, कूड़ो में मेरे को मिक्स मार्शल आर्ट है, ये सेल्फ डिफेंस है, जुडोत्सु, बॉक्सिंग, रेसलिंग वगैरह सभी इसमें आपको कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। तो उन्होंने मेरे को करा था ये, घर के मेरा फुल सपोर्ट। आपने सिर्फ कूड़ो ही क्यों चुना? मैंने कूड़ो इसलिए चुना क्योंकि मेरे को सेल्फ डिफेंस भी बिल्कुल भी जीरो था मेरे को लड़ाई झगड़ा भी कर पाता था आराम से। तो मेरे को अपने मतलब कि सेल्फ डिफेंस और अपने घर वाले के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, ये सिर्फ एक ही मतलब कि किकिंग हो जाती है। फिर बॉक्सिंग मेरे को चाहिए था फुल कॉम्बैट, कि अगर कोई इस वाली सिचुएशन में होती इस वाली से निकल जाएगी, अगर नीचे ग्राउंड पे चले गए तो उसके लिए निकलने के लिए मैंने कूड़ो गेम चुना था कि सब एक मिक्स आ जाती है इसमें, बॉक्सिंग, रेसलिंग सब हो जाए, जुडोत्सु। आपका पहला टूर्नामेंट कैसा रहा? मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट अच्छा था। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट अच्छा था, पुणे में था। हरियाणा की तरफ से खेलते हो? हाँ जी। कौन से जिले से? मैं सोनीपत। फेडरेशन से खेलते हो? मैं हरियाणा। सरकार की तरफ से आपको मदद मिल रही है अभी? जीरो। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की? सरकार में यही कहना चाहूँगी, जो भी और भी बच्चे खेल रहे हैं मेरी तरह, नेशनल वगैरह जो भी गेम्स अब अभी तक नहीं जानते, तो उनको सपोर्ट के लिए आगे आओ सरकार को, यही कहना चाहूँगा। और भी हरियाणा का नाम मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार लोगों की मदद करे, नेशनल वगैरह खेलने में जो उनको पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनकी मदद करें सभी, और हम इंडिया का नाम रोशन। हाँ जी। मेरा वहाँ टोटल 3 लाख से ऊपर खर्चा आ गया। क्या नाम आपका?
सर मेरा नाम गीता है। आपका क्या नाम? और मेरा नाम है धर्मेंद्र। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चे के बारे में? सर मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारी सरकार है वो बच्चों का सपोर्ट करे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब इतनी मेहनत करते हैं, भी इनको भी बच्चों के भी जो मेहनत पे पैसा लगता है, घर वालों का भी लगता है, भी अगर वे सरकार कुछ हेल्प करे तो हर कोई गरीब बच्चा हर घर से निकल के भी इस गेम में आगे बढ़ेगा। भी ये एक ही चीज़ है, बच्चों के पास जैसे पढ़ाई में बच्चा कमज़ोर होता है तो किसी चीज़ में आगे भी होता है बच्चा, जैसे स्पोर्ट्स में हो गया, काफ़ी बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसमें हम ये कहना चाहते हैं भी सरकार थोड़ा सपोर्ट करे इन बच्चों का, भी ये बच्चे आगे बढ़े और माँ बाप भी इतना बर्डन ना डाले, क्योंकि कई बच्चे ना माँ बाप के पैसों की वजह से रह जाते हैं, खर्चा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि बच्चों पे खर्चा बहुत लगता है यहाँ भेजने के लिए। मैम आपका बेटा कब से खेल रहा है? सर इसको 1.5 साल हो गया है। तो आपको क्या लगता है कितना खर्च हो जाता है? सर अब हमने इसको बाहर भेजा था बुल्गारिया, वहाँ पर हमारा 6 लाख रुपया आराम से लगा था। वो हमें पता सर कैसे किया, मगर हम कहते हैं ना माँ बाप ये सोचता है भी बच्चा आगे बढ़े, कहीं ना कहीं से भी लोन उठा के ज़मीन बेच के कोई ना कुछ करता है, मगर उसमें फिर हमारे देखो माँ बाप भी दुखी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, फिर वो आगे बच्चे खुद ही नहीं बढ़ पाते। क्यों? मम्मी पापा पैसे कहाँ से लेके आएंगे। बस यही थोड़ी सी ना सरकार से रिक्वेस्ट है भी ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सरकार करे, सभी के लिए करे। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए करे जो भी स्पोर्ट्स में बच्चा खेल रहा है। जो आपने प्रो गेम चुना है अपने बच्चे के लिए, प्रो गेम ही क्यों चुना है? कोई मान्यता नहीं है जैसे आपने बताया, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे गेम है जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसका कोई खर्चा भी नहीं लगता और सरकार की नौकरी में और स्कॉलरशिप वगैरह पैसा वार सब कुछ देती है क्या ना? सर जैसे भी कोई गेम आता है नया, बच्चे जैसे मिक्सर भी गेम है, जैसे सभी इसमें बॉक्सिंग भी है, सारी चीज़ें है इसमें मिक्स है। हर बच्चे के कहते हैं रुचि किस गेम में है, मेन ये जाना जाता है बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चा किस चीज़ में जाना चाहता है, उसमें कुछ नहीं लगता। ये बात भी आपकी सही है भी वो भी ओलंपिक खेल है, उसमें सरकार भी हेल्प भी करती है, सब कुछ करती है, मगर कुछ गेम ऐसे होते हैं बच्चों को पसंद आ जाते हैं। ये कहना चाहती हूँ भी बच्चों के ऊपर भी हो जाता है, जैसे कोई बच्चे कहते हैं भी हम तो बॉक्सिंग सीखेंगे, उसमें चला जाता है। ये कूड़ो एक ऐसा इसमें मिक्स है, इसको अलग अलग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। गेम है इसमें बच्चा एक ही जगह एक ही अकेडमी में सारे गेम सीख सकता है इस कूड़ो में, इसलिए बच्चे के लिए हमने ये गेम चुना भी, इसको ना अलग अलग अकेडमी में अलग अलग चीज़ें हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ इसको चारों चीज़ें इस गेम में मिल रही है तो हमें ये बेस्ट लगा। 1.5 साल में क्या आपको रिस्पॉन्स मिला कि भाई आप अपने बच्चे से खुश हैं या उसके जो उसकी अचीवमेंट है उससे कितना खुश है? सर मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब जैसे मैंने अपना बच्चा इसमें गेम में डाला है, ये कभी खाली हाथ नहीं आया गेम से। इसने स्टार्टिंग में फाइट की थी सूरत गए पूना गया था सर, ये इसकी फर्स्ट फाइट थी, वहाँ पर फर्स्ट फाइट में ब्रोंज लेके आया था, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इसको 3-4 महीने हुए थे। इसने मेहनत की, कुछ इसकी मेहनत, कुछ कोच की मेहनत, उसमें हमें इतनी खुशी हुई थी भाई इतने दिनों में इतने महीनों में कोच भी अच्छा था इनका, जो 3 महीने में मेरे बच्चे को इन्होंने रेडी किया है। और ये कुछ ना कुछ हर माँ बाप के लिए खुशी होती है भी बच्चा 3-4 महीने में इतना कुछ सीख जाता है, खाली हाथ नहीं आया, कुछ ना कुछ लेके आया। तो ये उस टाइम ब्रोंज लेके आया था, मगर कुछ ना कुछ बच्चा 1-1.5 साल में लेके आया है। नहीं जो आपके रिश्तेदार हैं, सर देखो पड़ोसी किसी का साथ नहीं देता है सर, मेन चीज़ ये है भी देखो पैसा हम लगा रहे हैं, मेहनत हम करवा रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है। अगर हम ये सोचने लगेंगे तो बच्चा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने जो भाई तो ऐसे ये फाइटर वाले जो गेम है वो मोहम्मद थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बताया कि ये छोटी मोटी चोटें हैं, ये तो हर गेम में मिल जो बच्चे को पसंद हो तो वो। और जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं आप उनके बाबा से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कई बार नहीं खेल पाते, आर्थिक तंगी कहें या सरकारी तरफ से मौजूदा रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ही यकीन करें। फर्स्ट चीज़ है यकीन करना अपने बच्चों को। जब आप अपने बच्चों पे यकीन करने लगोगे, आपका बच्चा आपके जो ट्रस्ट में आ जाएगा, तो वो बच्चा अपने आप ही आपको बार बार कहने।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप से वो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना सीखे। तो जी क्या कहना चाहेंगे आपके बच्चे के बारे में? आपकी जो मेडल्स हैं वो उसके गले में दिख रहे हैं, तो बच्चे के बारे में क्या बताओ, बच्चे के बारे में क्या लग रहा है? देखो, मैं बहुत खुश हूँ, पूरा परिवार बहुत खुश है कि जिस बच्चे को छोटा सा था, ये जब से बहुत शरारत करता था तो लोग बोलते भी थे कि हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन वही है, ये इसका जुनून था कुछ कर गुजरने का, इसका हौसला था, इसका जज्बा था, और इसके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि इसने वो करके दिखाया। और अभी तो इसकी जर्नी 1.5 साल हुआ शुरुआत की हुई है, और 1.5 साल में इतने मेडल लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जी आपको क्या लगता है बच्चे जब इसमें सेकंड तो माँ हम उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं करते कि माँ बाप के जो सपने होते हैं, जो उन्होंने खुद के बारे में सोचे होंगे, वो उनके अपने सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन जब बच्चों के सपने पूरे होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। कर रही है और आगे भी देखेंगे तो आप क्या करना चाहिए? देखो, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, और मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार तक ये बात जाए कि कूडो भी जो गेम है उसके ऊपर भी सरकार थोड़ा सा निगाहें करे, उसके ऊपर भी खर्चा करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आज का बच्चा कल का भविष्य है, तो इन बच्चों के ऊपर वो सरकार नज़र करे और खर्चा करे, तो गरीब का बच्चा पता नहीं क्या कर सकता है आगे बढ़ के, अपने देश का नाम रोशन करेगा, वो हरियाणा का नाम रोशन करेगा। तो सरकार से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप कूडो के ऊपर भी ध्यान दें और इसके ऊपर भी आप खर्चा करें। जैसे इन्होंने बताया कि माता पिता ने भी बताया कि भाई इस खेल में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो इस चीज से पता चलता है कि भाई ये जैसे अमीरों का खेल है, गरीब तो खेल से आगे बढ़ ही नहीं सकता। उस पर क्या कहेंगे? उस पर बस मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार ध्यान दे, सरकार, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा भी और स्पोर्ट्स भी जाएगा, वो बाहर देशों में जाएगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगा, अपने ज़िले का, अपने परिवार का, तो सरकार को इस खेल पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कहती है कि चलेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब वो जो मतलब खेलों में जो बच्चों के साथ जो इंसाफी हो रही है, उनको स्पोर्ट्स में जो पैसा नहीं दिया नहीं मिल रहा है, इस तरह स्पोर्ट्स को पीछे रखा गया, तो इसके बारे में क्या? नहीं, फिर इसमें देखो, जो माँ बाप है या जो बच्चा है वो मेहनत करता है, बड़ी उम्मीद लेके वो गेम में जाता है, स्पोर्ट्स में जाता है, और सरकार इसमें यदि उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, यदि वो खर्चा नहीं कर रही है, तो ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि यही तो बच्चा है, कल को अपने देश का भविष्य बनेगा, तो सरकार को करना चाहिए। और जो बच्चे हैं जो नहीं खेल पाते, खासकर आपकी तंगी का जो बच्चे गाँव में रहते हैं, वो बच्चे नहीं खेल पाते क्योंकि बहुत पैसा लगता है, तो पहले तो उन माँ बाप के लिए कोई संदेश वो खिलाना नहीं चाहते, और फिर सरकार के लिए क्या संदेश? ये बहुत बड़ी बात है। ये सवाल सही है कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनका भी सपना होता होगा कुछ कर गुजरने का, खेलने का, और वो नहीं कर पाते हैं। ये सरकार की नाकामी कहूँगी मैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी बीजेपी ज्वाइन की है, तो मैं भी चाहूँगी मैं इस बात को आगे लेके जाऊँगी, ताकि जो गरीब का बच्चा वो आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में जाए, मेहनत करे और अपने देश का नाम रोशन करे। मैं ज़रूर आगे बात करूँगी। जो माँ बाप को खिलाना नहीं चाहते उनके बारे में देखो, यदि आपका बच्चे का इंटरेस्ट है किसी भी गेम में, आप अपने बच्चे पर ट्रस्ट करें, अपने बच्चे का फ्यूचर बनाएं, क्योंकि यही बच्चा क्या है, आपका नाम रोशन करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, अपने ज़िले का, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगा। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनकी मेहनत में उनका साथ दें।